ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, ईरान और अमेरिका इजराइल की ये जंग जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस जंग के चलते सारे दुनिया में और खासकर एशिया महादेश में जिस तरीके की नया आफत शुरू हो गया है, आर्थिक जो हालात हो रहे हैं, इसमें सारे एशिया महादेश, सारे अरब दुनिया परेशान होंगे और काफी सारे इनके लिए तकलीफ पैदा होंगे और हो भी रहे हैं। ये दोनों देश के बीच ये जंग बंद हो, इसके लिए हमारे देश की ओर से भी हमें उचित जगह पे मांग करना चाहिए और मांग करते रहना चाहिए। हाँ, अच्छा हो रहा है। हमारा देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, इसमें हमारा देश की कितना नाफा होंगे यही हम देखेंगे। प्रधानमंत्री आने की बात ऐसा तो हो रहा था पहले कि सदन के अंदर अपना बयान पेश करते थे, लेकिन आजकल तो कम होते हैं। बाहर जिस देश में प्रधानमंत्री दौरा किए, उस देश के दौरा करने के चलते हमारा देश को क्या मिला, हमारा देश क्या मांगा, ये सारी जानकारी आम लोगों को देना चाहिए सरकार की ओर से। हाँ, देखिए, कानूनी मुद्दा है। जिस पार्टी के सारे भंडार थे पैसे का, वो कहाँ से आए हैं, उसमें काला धन क्या है, और बाकी जो है इसका जांच करना, इसको तफ्तीश करना, ये जिन दफ्तर की ये जिम्मेदारी होती है वो करेगा। और जिनके पास पैसा थे, जिनके पास पैसा मतलब सीज किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी कानूनी लड़ाई होगी। पश्चिम बंगाल में बढ़ने के बाद पहली सभा करें, क्या उम्मीद करते हैं? हम तो उम्मीद करते हैं बहुत कुछ और मांग भी करते हैं। उनकी पहला सफर मुर्शिदाबाद में हो रहे हैं कल, और मुर्शिदाबाद से उनकी जान पहचान आज के नहीं, पुराने जमाने में बहुत सारे राजनीतिक पद हासिल करते हुए उन्होंने इन सारे इलाकों के साथ उनका रुबारू है। तो मेरे तरफ से मैं ज़्यादा मांग नहीं करूंगा, क्योंकि एक साथ ज़्यादा मांग करना उचित नहीं होगी, मुनासिब नहीं होगी। मैं से दो मांगे करते हैं। एक, मैं जब रेल मंत्री रहा करते थे, उस समय एक योजना की मतलब लागू कर एक योजना की तब्दील करने के लिए मैं कोशिश किया था। वो ये कि रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब रेल और सेल दोनों मिलके एक रेल कोच फैक्ट्री बनाया जाए या नहीं, इस मुद्दे को लेकर उस समय मैंने दोनों दफ्तर की जो आधिकारिक मंत्री दोनों को साथ मैं वार्ता किए थे, मांग भी किए थे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हमारे यूपीए सरकार की मियाद भी खत्म हो गए थे। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि ये तो आप सरकार कहते हैं कि हम डबल इंजन सरकार बना रहे हैं, तो डबल इंजन सरकार के मतलब सूबे की सरकार आराम से जमीन की इंतजाम कर सकते हैं और रेल और सेल मिलके दोनों ही सरकार के अधीन है, दोनों आपस में चर्चा करती है। अगर एक रेल कोच फैक्ट्री बनाया जाए हमारा डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट की हालत बदल जाएगी। खासकर इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार की आकलन से मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की हैसियत में पहचाना जाता है। तो इस मुद्दे को सामने रखते हुए, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार कोशिश करे, सूबे की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही डबल इंजन की दो हिस्सा है, तो रेल कोच फैक्ट्री मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाने की प्रयास करें। इस मुद्दे को लेकर मैं कभी प्रधानमंत्री को, कभी बंगाल के वित्त मंत्री को, कभी मुख्यमंत्री, सबको मैं सबको ध्यान आकर्षण करने की कोशिश किया था। और दूसरा, ये पिछले बार की एक जिला होने के नाते
हमारा डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे लोग जो है वो किसानों की मजदूरों की काम करते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पानी की किल्लत होने के चलते मतलब काफी सारे बोरिंग करना पड़ता है, इसलिए भू स्तर की जो पानी वो पानी का भी कमी आ रहे हैं, भू स्तर के पानी के लेवल भी गिरते जा रहे हैं। तो मैं इसलिए मुर्शिदाबाद की एक विशाल जलाशय है जिसको कहते हैं कि भंडारदा जलाशय, ये भंडारदा जलाशय को मतलब इसको संस्कार करने के लिए ये सुबह की आज की जो मुख्यमंत्री बने हैं जो आ रहे हैं उनके पास मैं मांग रखूंगा कि ये भंडारदा जलाशय को संस्कार करे और एक रेल कोच फैक्ट्री बनाए। मैं ये दो ही मुद्दा भी रख रहा हूं, इसके साथ भी बहुत सारे मुद्दे हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि कटाव है, मतलब यहाँ रोटी रोजी की कमी है, इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारे मुद्दा है। और एक मुद्दा है ये कि यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, पढ़े लिखे की जगह हमें कमी होते जा रहे हैं। और मैं कुछ दिन पहले गए थे भापता में, आम लोग वहां के आम लोग जमीन दे रहे हैं एक गर्ल्स कॉलेज बनाने के लिए, वो भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। ये भी मेरा मांग रहेगी। अभी तो चर्चा हो रही है, आप देख ही रहे हैं। मैं कल गए थे और मेरा मन में जो सवाल उठे थे वो मैंने वहां खुल कर कही। अभी तो बहुत सारे सवाल के जवाब मिलना बाकी है। मैं ये कहना चाहते हैं कि चाहे पुलिस हो चाहे आम जनता हो, कानून के सारे अधीन है, किसी ने भी कानून के ऊपर नहीं रहते। तो जो हुआ है बारुईपुर में मुठभेड़ हुआ, मतलब बलात्कार भी, सारे विस्तार से इसको तफ्तीश होना चाहिए, दोषियों को सजा दिलवाना चाहिए। लेकिन सवाल में अगर घेर जाए सरकार कोई घटना के बाद या कि पुलिस, तो ये सरकार की छवि धूमिल हो।